Hello, folks. Welcome back to another episode of Now We Indian Mentorship. यार बहुत टाइम के बाद अपन ये सेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि अपने को टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो यार मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिनों से कि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस आ रहे थे कि मार्केट पे सडन फॉल क्यों आया एंड पे। मतलब कल की बातें हो रही है, मंथ क्लोज की बातें हो रही है। अगर आपको इस पे भी अपन बात करते हैं कि बहुत सारी वीडियोस देख रहा था कि अब मार्केट बुलिश ही बुलिश होगा। अब मार्केट थंबनेल्स से बात तो हमेशा कुछ और होती है थंबनेल से हटके। दैट्स व्हाई आई हेट थंबनेल्स। और एक वीडियो थी, मैंने उसमें टाइटल पढ़ा कि लास्ट टाइम पे इतना बड़ा फॉल क्यों आया। ये सब हो रहा था 31 को, मंथ की क्लोजिंग पे। तो करते हैं सर, ये सारी चीजों पर भी अपन बात करते हैं। लेट अदर्स आल्सो ज्वाइन। हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, एम ऑडिबल? नो, इसने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आई फील नो डाउट। तो हाँ हाँ, पवन बताओ क्या क्वेश्चन है। सर ये आपको कैसे पता था आईएफएल सिक्योरिटीज इस बार फास्ट ऊपर जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब मैं सोच में पड़ गया कि बताऊं कि नहीं बताऊं। देखो, देखो वैसे शुरू से प्लान करते हैं कि कैसे बताना है। सबसे पहले इसे थोड़ा सा घुमा फिरा के बताना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली वैसे बोल नहीं सकते। तो द थिंग वॉज, अगर टेक्निकल का बहाना दूं मैं तो टेक्निकल का बहाना ये होगा कि ये हमारी एक वेल नोन एंट्री टेक्निक है ना। ये शायद इसे स्टॉप एंट्री टेक्निक बोलते हैं। मैं हमेशा इस चीज पे कंफ्यूज होता हूँ कि इसे स्टॉप लिमिट एंट्री बोलते हैं कि लिमिट एंट्री टेक्निक होती है ना। स्टॉप एंट्री टेक्निक एंड लिमिट एंट्री टेक्निक, ये दोनों नाम पे मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। ये उनमें से एक एंट्री पैटर्न है, उनमें से एक एंट्री पैटर्न है। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री लेते, which was somewhere here, तो ये पूरा मूव आप कैच कर सकते। तो अगर मैं टेक्निकल का बहाना दूं तो बहाना यही होगा कि ये बना, देन हमने यहाँ पे एंट्री ली एंड नाउ वी गाइस आर एंजॉयिंग अवर प्रॉफिट्स व्हिच इज अगेन 12 to 13%। आई थिंक 13-14% तक का तो मेरे को मेरे पीएनएल पे दिखाया था। चलिए यहाँ 13-14% तक का तो दिखाया था, अभी भी वो 13% शो कर रहा है। आई थिंक सो 12.9, 12.13% ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो मेरे साथ जब यहाँ तक आया तो 13-14% का रिटर्न तो आया ही होगा विद इन 2 or 3 days। आई थिंक सो विद इन 2 or 3 days। बट द रीजन वॉज लिटिल डिफरेंट। एक पहली बात थी कि हाँ, प्राइस यहाँ से यहाँ अगर आप मेजर करो, प्राइस डिस्काउंट पे आया, देन ओटीई पे आया। देन ओटीई पे आने के बाद ये भी टेक्निकल का एक बहाना है। ठीक है, ये भी टेक्निकल का एक बहाना है। द रीजन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये भी टेक्निकल का एक बहाना होता है कि यार प्राइस ओटी पे आया, प्राइस ने ओटी पे आने के बाद ये फॉर्म किया, देन फिर कंफर्मेशन के लिए ये दिया। देन फिर जब वापस हम यहाँ से चलने लग गए तब अपन ने एंट्री ली इस पे। और ये सारी चीजें हो गई टेक्निकल की। और अगर मैं फंडामेंटल के हिसाब से बात करूं तो ये पूरी वीडियो छोटी पड़ जाएगी कि इस पे सिर्फ वो चीज अपन ने क्यों लिया। बट द सिंपल आंसर इज, जो आईएफएल सिक्योरिटी था इसका शेयर प्राइस डिस्काउंट पे था। सबसे पहली बात दैट, इसलिए मैंने इस पे बाइंग दी। इसलिए नहीं, डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट नहीं कि यहाँ से यहाँ मेजर किए 0.5 के नीचे, ये वाला डिस्काउंट इज अ डिफरेंट डिस्काउंट। ये टेक्निकल वाला डिस्काउंट हो गया आपका। डिस्काउंट एक जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे हमारे हिसाब से यार शेयर प्राइस को इतना होना चाहिए, और शेयर प्राइस जो है इतने पे है, वो हम 0.5 से फाइंड आउट नहीं होता कि हमने 0.5 मार्क कर दिया ये आ गया, ये इस तरफ वो फाइंड आउट नहीं होता। सर, आर यू ट्राइंग टू से इंट्रिंसिक वैल्यू? यार इंट्रिंसिक वैल्यू मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत बड़ा है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपने ऐसी बात कर दी, वो
वर्ड ना बहुत बड़ा वर्ड है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने बोला, दैट इज अ वेरी बिग वर्ड। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मैं बोलूँ ना, अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू को पकड़ना सीख लिया, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना आपको आ गई, तो यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, और आप सिंगल डिसीजन पे पा जाओगे कि मुझे इस चीज को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। फंडामेंटल्स तो यार सबके लिए ओपन है। देखो पवन, एक चीज है कि फंडामेंटल जो यहाँ पे मेरे को मिले ना, यहाँ से मेरे को मिलते हुए आ रहे थे, जब ये नीचे आ रहा था तब भी फंडामेंटल्स वही थे, जब ये यहाँ से ऊपर आ रहा है तब भी फंडामेंटल्स वही है। तो वही फंडामेंटल्स आपके सामने भी, वही फंडामेंटल्स मेरे सामने भी है। ठीक है। बट एक तरीके से यूट्यूब पे ये दिखाने के लिए कि यार मैंने इसलिए बाय किया क्योंकि यहाँ पे फलाना फलाना ये चार्ट पैटर्न बना, वो ये हुआ, ये इसलिए वैसा वैसा हुआ, तो ये चीज ऐसा शोकेस किया जाता है कि मेरे इस टेक्निकल पैटर्न के कारण, और या फिर मेरे इस टेक्निकल टेक्निक के कारण ये चीज मुझे ये गेन मिला। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। पहली बात, ये एज एन इन्वेस्टर मैंने ट्रेड लिया ही नहीं था, इसको एज अ ट्रेड लिया। एज अ ट्रेड ऑलरेडी 13-14% का वो शो कर रहा है। इट्स अ वेरी वेल थिंग। भाई भाई, टेक्निकल तब काम करता है जब फंडामेंटल अलाइन हो जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। और वो फंडामेंटल्स पता ही नहीं होते। वो फंडामेंटल्स पे बेसिकली भी टेक्निकल जो होता है वो मैक्सिमम टाइम कब काम करता है, जो मेन आपका जो टेक्निकल होता है वो मैक्सिमम टाइम कब काम करता है। आप कभी भी देखो, जितने आपके सही ट्रेड्स गए होंगे ना, वो एक बाय के साइड के जितने भी। एक सेकंड, किसका माइक ओपन है? सॉरी, इट वॉज मी। मेरी एक लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी जहां पे मैंने बोला था कि मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे एवरेज करना है। वही रिकॉर्डिंग अभी प्ले हो रही थी जहां पे अपन ने यहाँ पे बोला था कि मोतीलाल ओसवाल को एवरेज करना है। दोज रिमेम्बर दे रिमेम्बर कि मोतीलाल ओसवाल जब यहाँ पे था, तो एक दिन बाद मैं भले आया, सॉरी फॉर दैट, एक दिन बाद आ पाया था मैं, ये चीज बताना मैं भूल गया था। जब ये चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई अगेन, ये अगर टेक्निकल पे बात करूं, अब हमेशा दो चीज लेके चलनी पड़ती है। टेक्निकल पे बात करूं तो क्या है वो, टेक्निकल पे बात करूं तो यहाँ पे स्टॉप एंट्री मेथड बन रहा है। ठीक है। स्टॉप एंट्री मेथड था, यस, बट हमारा ध्यान यहाँ पे कब आया, मेरा ध्यान यहाँ पे आया जब ये कैंडल फॉर्म हो चुकी थी। सो मैंने आपको बोला था ये चीज कि अगर कोई नेक्स्ट कैंडल ओपन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि मैंने बोला था या फिर कि मैंने सिर्फ खुद से बोला था, या फिर आप लोगों से नहीं बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, इसलिए मैं वो रिकॉर्डिंग को अभी कन्वर्ट कर रहा था। वही रिकॉर्डिंग अभी कन्वर्ट होकर प्ले होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो ये जब कैंडल खुलेगी, देन फिर जब ये वापस यहाँ आएगी, देन वी गाइस विल प्लान लॉन्ग एंड। ठीक है। और एप्पल फाइनेंस। एक और बात देखो, पेटीएम पे भी मेरे साथ कई लोगों की बात हो रही थी कि अब पेटीएम आपकी वॉच लिस्ट में भी क्यों है, हमने तो वॉच लिस्ट से भी हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यार पेटीएम, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये मैं बहुत सोचता हूँ, पता है, बहुत ज्यादा। इस चीज को बोला जाए पब्लिकली कि नहीं बोला जाए, फिर रहने दिया जाए, थर्ड थिंग इज बोलते समय कोई गलती ना हो जाए। ये बहुत सारी चीजें मैं याद रखता हूँ। अगर देखो देखो, एक सेकंड देना, मैं वो रिकॉर्डिंग ही ओपन करता हूँ डायरेक्टली। फंडामेंटल्स महेश मैंने ऐसे कुछ कुछ सिखाया नहीं है। एनुअल रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली, हाँ वो मैंने पढ़ाया था। और मैंने फंडामेंटल्स आज तक कभी सिखाया ही नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे को मैं यूज करता हूँ, जिस हिसाब से मुझे आता है बोलना चाहिए। मैंने वैसा कभी सिखाया नहीं, वैसा कभी पढ़ाया ही नहीं। हाँ, फिर भी जो जो चीज मैंने पढ़ाई है वो चीज मैं, हाँ, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। टेक्निकल तो बहाना है। टेक्निकल बहाना है। बाहर आओ उससे। आप मेरे हिसाब से इस मेंटरशिप में जितने लोग हैं सबको 6 महीना साल भर हो चुका है मार्केट में। या तो कभी फंडामेंटल्स भी नहीं बोलता, क्योंकि फंडामेंटल्स भी अगर आप बोलते हो तो एक टेक्निकल इंसान जो होता है आसपास वो अट्रैक्ट होता है।
आई नेवर से कि मैं फंडामेंटल्स ये कर रहा हूँ, वो फंडामेंटल्स, फंडामेंटल ये जो वर्ड है ना, फंडामेंटल, ये बहुत ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करता है ना, जो चीज अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। नाउ ट्राई टू लिसन दिस, दोज जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया होगा उनको याद होगा। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, ये एक्चुअली पता है, मैं कभी अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग जो है ना, उसकी क्लिपिंग अपने नए रिकॉर्डिंग्स के आगे लगा के नहीं लगाता कि मैंने ऐसा बोला था। नेवर डू दैट, बट अगेन चलो अभी दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। जस्ट मुझे बताना कि वॉइस इसकी आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। शेयर साउंड में दबा देता हूँ। Selecting this option if you want to hear sounds coming from your computer as well as you should sing. Okay, I want to share it. Hope so you guys can see this. ठीक है, ये पूरी वीडियो थी, पूरी लेक्चर है देखो, बट लोग समझ नहीं पाते कि क्या लेक्चर होता है, क्या होता है, यही तो दिक्कत है। लेट मी प्ले दिस। ऑल दो मुझे नहीं लगता कि मार्केट और ज्यादा नेगेटिव जाना चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन होना चाहिए, मुझे अभी नहीं लगता। बट अगर अभी करेक्शन हो जा रहा है तब तो वो अच्छी बात है ना। भाई आई थिंक कि मार्केट इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज सेल ऑफ, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। कौन ये सब बातें डाल रहा है यार, ह्यूज सेल ऑफ ये वो, आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ बजट के बाद की शांति है। जैसे जैसे चीजें धीरे धीरे लाइन में आनी चालू होंगी, मार्केट विल स्टार्ट स्पूलिंग हायर अगेन। मार्केट फिर दोबारा साइड की जो रैली है उसकी, उसको कंटिन्यू करना चालू करें। नाइ भाई, वे यू सी निफ्टी ये मंथ आफ्टर, पहले ये मंथ तो कंप्लीट हो जाने दो यार, पहले ये मंथ तो कंप्लीट हो जाने दो। मेरे हिसाब से तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको प्राइस एक इतने अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, यू गाइस शुड प्लान समथिंग बुलिश। ठीक है, बुलिश तरीके से अगर आप मार्केट को देखो, देखो जब भी आप मार्केट को देखते हो ना, और आप लेट्स सपोज, दैट्स इट, दैट्स इट। अब चलो आज मार्केट देख लेते हैं कि आज मार्केट कहाँ कंपेयर टू, जैसे ठीक है, आज अपन मार्केट देख लेते हैं, जैसे निफ्टी इन फ्रंट ऑफ यू। ये वी हैव, अपन यहाँ पे बोल रहे थे कि यार वी गाइस आर प्लानिंग समथिंग बुलिश, यू गाइस शुड प्लान समथिंग बुलिश। और इफ यू गाइस डोंट बिलीव ना, आप लोग को बैक टेस्ट करना पड़ेगा। सी, आप लोग को ना बैक टेस्ट करना पड़ेगा फोक्स। आप लोगों को बैक टेस्ट करनी पड़ेंगी चीजें, कि अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो वो चीज मैं कहाँ से लाके बोल रहा हूँ, फ्रॉम वेयर आई एम से। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप एक काम करना, दो तीन रैंडम यूट्यूबर्स उठाओ जाके। आई थिंक आई विल सजेस्ट यू तीन, तीन रैंडम यूट्यूबर्स उठाओ और उनकी 23 जुलाई की वीडियो, 24 जुलाई की वीडियो एंड 25 जुलाई की वीडियो आप जाके देखो। और ये जो मैंने अभी लेक्चर दिखाया वो आई थिंक सो 25 का शाम का था। और आप केवल थंबनेल देख लेना किसी भी तीन रैंडम यूट्यूबर्स, और जाके फिर उसका भेज देना ग्रुप में कि क्या हुआ। तो दिस इज ह्यूज डिफरेंस यार, कि मैंने बोला भी था कि ये अपॉर्चुनिटी है, बट कोई सुनता नहीं है बात को, मतलब कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे कितने बार हुआ है कि हमने जो बोला है, जिस तरह बोला है, उस तरह मार्केट ने बिहेव किया, उस तरह मार्केट चला है। बट
जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने कभी उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की, जैसे मैंने अभी इस वीडियो पे की। इस वीडियो में मैंने क्या किया, इस वीडियो में मैंने पुरानी अपनी वीडियो क्लिप खोली, पुरानी वीडियो क्लिप को खोल के वहां से प्ले किया, जहां पे मैं बोल रहा था कि यार मार्केट पूरी तरह बुलिश है, मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। वहां तक मैंने चलाया। नाउ अब इस वीडियो से एक ऐसा क्या मैसेज जा रहा है कि मैं जो बोलता हूँ वो होता है। एक मैसेज, ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है। ये जो मैंने रिकॉर्डिंग प्ले करके जो पार्ट किया ना इस वीडियो पे, इससे एक मैसेज कन्वे हो रहा है आप लोगों के लिए कि जो मैं बोलता हूँ वो होता है। अब बस यही मैसेज मेरे को कभी कन्वे करना नहीं था, इसलिए ये चीज आज तक कभी की नहीं है। मोतीलाल ओसवाल की भी सेम रिकॉर्डिंग है, जब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि मोतीलाल ओसवाल को हम एवरेज करते हैं। आई थिंक सो उसी रिकॉर्डिंग में आगे के पार्ट पे, जब मैं यहाँ पे बोल रहा था यहाँ पे कि अब हमको मोतीलाल ओसवाल को एवरेज करना चाहिए। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ और अभी उसको आपको दिखाता हूँ। चेक करता हूँ रिकॉर्ड। अरे यार, एक सेकंड, मैं अभी इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। ये रही मेरी मीडिया प्लेयर, शेयर साउंड, और ये आप सुन सकते हो उस चीज को। शेयर मीडिया प्लेयर मेरा दिख रहा है सबको। पोजीशन एट दिस पॉइंट बनानी जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, और बनानी भी नहीं। बस सुनो सुनो इस रिकॉर्डिंग की चाहिए, है ना। और मोतीलाल ओसवाल पे मुझे बात करनी थी, दैट मोतीलाल ओसवाल पे एक बहुत प्यारी एंट्री बनी थी। दोनों कितने लोगों ने एंट्री ली होगी, नहीं ली होगी, इवन मेरे से भी मिस आउट हो गई है वो। हमने डेली चैनल, हमारी जो एंट्री थी स्टॉप एंट्री, उसी स्टाइल की एंट्री थी। इस दिन जब ये यहाँ पे क्लोज कर दिया, उस दिन थी एंट्री। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे है, तो स्टिल वी गाइस कैन एवरेज अवर क्वांटिटीज, बट यहाँ पे एवरेज करना, यहाँ एवरेज करना, यहाँ एवरेज करना, वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, एक एवरेज जिसको करना है ना, यहाँ पे कर लेना। यहाँ पे यहाँ पे 570 से ये इस रेंज पे 548 की रेंज से 570 की रेंज पे जिसको एक बार एवरेज करना है मोतीलाल ओसवाल, प्लीज कर सकते हो आप। मोतीलाल ओसवाल, यस। नंबर 10, याद है? याद है? guys remember this or not? तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा प्रीशियस लेक्चर था, तो जो लोग ज्वाइन किए थे इस लेक्चर को, इसमें सिर्फ वही है। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप में नहीं डाली थी, सो दैट लोगों को एटलीस्ट समझ में तो आए कि एक लेक्चर की वैल्यू क्या होती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं चल रहा, जस्ट बिकॉज क्योंकि एडिटिंग नहीं हो रही इन वीडियोस की, जस्ट बिकॉज हमारे बोलने का तरीका या फिर सिखाने का तरीका उतना प्रोफेशनल नहीं है कंपेरेटिवली अदर्स, इट डजेंट मीन कि हम कुछ गलत बता रहे हैं या फिर हम में कुछ कमी है। दैट डिपेंड्स ना कि आउटपुट जो ले रहा है हमसे, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो रिकॉर्ड है। और भी मैं इसमें बहुत सारी चीजें खोल सकता हूँ। ऐसा हमने हजारों बार किया। एचडीएफसी बैंक का पहले से लेके फर्स्ट एचडीएफसी बैंक पे जब पोजीशंस हमने बनाई थी, देन एक्सिस बैंक पे जब ऑप्शंस लिए थे, देन डीआरसी पे जब किए थे, हर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आई कैन ओपन दैम नाउ बाय फ्रॉम हाँ से ना, मैं बता रहा हूँ देखो, सीधी सीधी बात होती है यार। देखो एकदम सीधी मैं बात कर रहा हूँ। एक अब मैं चलो, मैं ना ये सारी चीजें खोलना नहीं चाहता था, बट स्टिल आते हैं अपन यूट्यूब पे। मेरे को एक्चुअली उन यूट्यूबर्स का नाम भी नहीं पता जिनकी वीडियोस मेरे सामने आई थी, बट मैं क्या करूंगा, आई विल टाइप मार्केट एनालिसिस फॉर 23, 24 एंड 25 एंड शो यू हाउ दे मिसगाइड यू। मार्केट एनालिसिस, सिंपली मैंने मार्केट एनालिसिस दी,
ठीक है, अब मैं यार मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता। दिस मैन दिस मैन इज सेइंग दैट निफ्टी इज प्लानिंग टू कम इन 80,000, 18,000। Everyone is making it. Everyone is doing that same shit again. एक चैनल खोलते हैं, जैसे ये चैनल हम खोलते हैं अगेन, इसी कारण वीडियोस पे स्ट्राइक आई थी मेरे को। नो, it was not him। एक था कोई, मैं I'm searching जस्ट में से ना, मैं खोज रहा हूँ उसको यार, जो था ये था वो, ये हो सकता है तेरे दर्शन। आई एम सर्चिंग फॉर दैट वीडियो जहाँ पे बोला था कि मार्केट शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट है, आप प्लीज शॉर्ट करो मार्केट को, ऐसे एकदम एग्जैक्ट दीज लाइंस होते। सर्चिंग फॉर, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। मैं ना उससे ना, आई थिंक सो उसकी रिकॉर्डिंग होगी मेरे पास, मैं पोस्ट कर दूंगा कि यार इस आदमी से बच के रहो थोड़ा सा, इसलिए मैंने वो खोज रहा था मैं उससे। तो आप कैसे करते हैं वो, आप आगे बताएंगे आने वाले लेक्चर्स में, मतलब आप कंपनी की रिसर्च बोल लो या फंडामेंटल बोल लो, जो भी है। आपने बोला ना अभी तक आपने प्रॉपर सिखाया नहीं, खाली एनुअल रिपोर्ट्स एंड पीएनएल स्टेटमेंट देखना सिखाया है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। बिल्कुल सही महेश, अगर चीजें सब सही जाती हैं तो आई थिंक सो मेरा हर लेक्चर एक लर्निंग होता है। मेरा हर लेक्चर एक लर्निंग है, हर लेक्चर एक लर्निंग है। सिंगल आप लोग को उसमें से आउटपुट निकालना आना चाहिए। मैं इंटरेस्टिंग बात होती नहीं मुझसे, कर नहीं पाता मैं। तो इसी के साथ यार हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है लास्ट मंथ से इस मंथ का। जिनसे कुछ समय पहले हमने ये ऑब्जेक्टिव दिया था कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमारा यहाँ पे बुलिश क्लोज दे। मार्केट ने एग्जैक्टली बुलिश क्लोज दिया। और कुछ यूट्यूब की और वीडियोस थी जिनका मेरे को जवाब देना था एक्चुअली। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई थी इन दिनों जिनमें बोला था कि मार्केट में लास्ट आवर पे बहुत एक शार्प सेलिंग आई थी, तो वो क्यों आ गई, वो क्यों आ गई, वो क्यों आ गई, आना जरूरी था क्योंकि देखो पूरा मंथ कंप्लीट चुका था, एक मंथ की कैंडल थी। अब जब भी आप देखते हो एक मंथ की कोई कैंडल बनती है, वो कैसे बनती है, ऐसे आती है, देन फिर वो थोड़ा ऐसे एकदम टॉप टॉप नया बनाती है, फिर एकदम वहीं पे क्लोज होती है। इन सम केस एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शन सॉरी, कुछ एक्सेप्शंस को अगर अपन हटा दे तो वो ऐसे क्लोज होती है फिर, एंड देन यहाँ पे विक बन जाती है। तो यही सेम यहाँ पे हुआ, मार्केट आया तो वहां तक बट क्लोज यहाँ पे दिया, तो सिंपल था। वो क्यों हुआ, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, बट एक्चुअली वो प्रॉफिट बुकिंग होती नहीं भी है और होती भी है। प्रॉफिट बुकिंग होती है बट उसके पीछे एक सीधा सीधा साफ अलग कारण होता है। और दूसरी बात, हम क्या कर रहे होते हैं, हम 10 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट को देख रहे होते हैं, तो हमारे लिए वो जो छोटा सा ओकेजन होता है वो बहुत बड़ा बन के दिख रहा होता है, छोटी सी पिक्चर दिख रही होती है। अब मैं इस चार्ट को अगर 1 मिनट में कर दूं, मैं इस सैलाब में डूब जाऊंगा कसम से। और मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होते हैं इंट्राडे पे, बिकॉज 15 मिनट 5 मिनट इज अ बिगर टाइम फ्रेम। 15 मिनट 5 मिनट पे अपॉर्चुनिटी है, वो आर ही नहीं बनता 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अपॉर्चुनिटी तो छोड़ो, आप मेरे को 10 15 ट्रेड दिखा दो जो आपने दिन पे ले पाओ और आपका अच्छा आरआर बने। आरआर ही नहीं बनेगा अगर आप इस बॉटम की किसी कैंडल पे एंट्री ले रहे हो, आप स्टॉप लगा रहे हो, निश्चित आप बना ही नहीं पाओगे उस दिन। कभी कभी हो जाता है बट हर बार नहीं हो पाता वो। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम तो वर्थ इट है ही नहीं, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एसएल्स बहुत ज्यादा जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ 5 मिनट 3 मिनट 10, 5 देन 3 देन 2 देन 1। वन पे एग्जीक्यूट करना यूजुअली उतना आसान होता नहीं है बट स्टिल यू गाइस कैन डू इट। अब अगर देखो अब नया मंथ चालू हो रहा है, अब नया मंथ चालू होते साथ सबसे पहले क्या होगा, सिंपल पावर ऑफ थ्री का कैंडल जो एक 1 सेकंड की कैंडल पे होता है और एक 1 मंथ की कैंडल पे होता है, 1 सेकंड की और 1 मंथ की कैंडल का बिहेवियर एकदम सेम होता है। जिस तरह आप एक 1 सेकंड कैंडल को अगर आप बनते हुए देखोगे यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल को, 1 मिनट सॉरी 1 मिनट की कैंडल को देखते हैं जिस तरह वो बिहेव करती है,
एक बिहेवियर देखते हैं एक नई कैंडल के खुलने के बाद, कैसे वो ओपन होती है, थोड़ा ऊपर जाती है, देन फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा नीचे आके फिर बीच में क्लोज करती है। जस्ट लाइक जैसे इस कैंडल का बिहेव हुआ होगा ना आफ्टर दिस कैंडल, जिसे इसने बिहेव किया, सेम एक मंथ की कैंडल भी इसके बाद ऐसा ही बिहेव करेगी, ओपन होगी, देन विक पे जाए, विक बनाएगी, विक बना के वो प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे अप्रोच कर रही होती है। और अगर बेसिकली साफ साफ बताऊं तो वो एक पावर ऑफ थ्री का जो सीन होता है वो चल रहा हो। यस, पावर ऑफ थ्री आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मंथ, यस आई एम एक्सपेक्टिंग पावर ऑफ थ्री। नो यार, एक्चुअली मैं मोतीलाल के चार्ट पे एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, मोतीलाल का चार्ट ओपन हुआ हुआ बिकॉज मीडिया प्लेयर इज टर्न्ड ऑफ, सॉरी, नाउ यू कैन सी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। इसी के साथ हमारा जो मंथली ऑब्जेक्टिव था यहाँ से यहाँ तक का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहीं पे हमारा जो मंथली ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट होता है। हमने जैसा बोला था कि मंथ यहाँ आना चाहिए, मंथ वहां पे आया है, मंथ क्लोजिंग है। नेक्स्ट मंथ अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिंपल पावर ऑफ थ्री। मैं चीजें बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, सिंपल पावर ऑफ थ्री वी गाइस आर एक्सपेक्टिंग। क्या देखना चाहिए आपको मार्केट पे, जस्ट डू दिस, जस्ट डू दिस। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज पता चली थी, इफ यू गाइस रिमेम्बर, यहाँ पे जब प्राइस यहाँ यहाँ नीचे आ रहा था तो मैंने, जब नीचे आने से एक दो दिन पहले की अगर आप वीडियो देखो, यू विल फाइंड आउट कि मैंने मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया। यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर इसलिए करके रखा था क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेजर करना कोई सेंस बना नहीं रहा था, और मार्केट अपनी ओपनिंग से कंटिन्यूअसली ऊपर जाता जा रहा था। मंथ की ओपनिंग से जब मार्केट हल्का नीचे आना स्टार्ट किया तो मैंने बेटर समझा कि अपन एक काम करते हैं, एक कैंडल अगर नीचे आ रही होती तो अपने हाफ तक आती है, जो भी उसने रेंज तय की होती है यहाँ से यहाँ तक उसके हाफ डिस्काउंट तक आती है, देन फिर वापस कूल करना चालू हो जाती है। जब कोई कैंडल आपकी इस तरह ओपन होती है तो ये नीचे आती है तो कितनी आती है, ऐसे 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 आती है, एंड देन फिर वो दोबारा चले जाती है। ये होता है ना, एक जब एक मिनट की कैंडल बन रही होती है वो पहले ओपन होगी, देन इट विल स्पूल लाइक दिस, है ना, देन विक बना के ऐसे नीचे आती है, देन थोड़ा देर से यहाँ रुकती है, देन फिर जो फाइनल आता है वो आता है। वही सेम तरीका यहाँ पे भी यूज किया गया था, इसको मेजर किया गया था इसीलिए। तो अब आपके पास एक और आंसर है कि अगर इतनी बड़ी रेंज मार्केट बना देता है जो कि प्रैक्टिकल नहीं लग रही, और मार्केट अपनी ओपनिंग से कंटिन्यूअसली मंथली कैंडल पे जाते जा रहा है, तो आपको क्या याद रखना है, एक कैंडल कैसे वर्क करती है आपको दिमाग में वो रखना है, एंड देन आप इसे मेजर करके 0.5 से जाता। अब देखो इस पे भी एक वो आएगा कि मार्केट जब 0.5, जब यहाँ पे अगर अपन इसे मेजर करते हैं तो मार्केट डिस्काउंट पे कब आया, बजट डे के दिन आया। अब मैं क्या बोलूं, मार्केट को डिस्काउंट पे आना था इसलिए मेरा बजट इशू हुआ, कि बजट इशू हुआ इसलिए मार्केट डिस्काउंट पे आया, क्या चीज सेंस बना रही है मेरे को ये बताओ। मैंने वहां पे फिब मार्क कर दिया, ओटी मार्क कर दिया, डिस्काउंट मार्क कर दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने बजट ले आया क्या, या फिर गवर्नमेंट ने बजट लाया इसलिए मेरा प्राइस 0.5 और ओटी तक आया, विच इज मेकिंग मोर सेंस। विच मेक मोर सेंस, गवर्नमेंट ने बजट लाया इसलिए मेरा जो प्राइस है वो नीचे आएगा। ठीक है, इसी पे रहना, है ना। बट मैक्सिमम लोग आपको ये सिखाएंगे या फिर स्टार्टिंग से ये दिखाया जाता है, इंडस्ट्री को भी वैसा बना दिया कि आपने ये मार्क किया इसलिए प्राइस वहां तक आया, कांट डू एनीथिंग, है ना। अब हमारा नेक्स्ट मंथ ओपन हो रहा है, लेट्स सी कैसा मार्केट बिहेव करता है। इंट्राडे लेवल पे प्राइस को ट्रैक करो यहीं से, इंट्राडे लेवल पे प्राइस को यहीं से ट्रैक करो। और आई एम सेइंग ना कि अगर प्राइस अभी नीचे आ जाए देन आए तो फिर तो बहुत उसके पास टाइम ज्यादा रहेगा मंथ पे क्लोजिंग करने के लिए ऊपर। मैं कहाँ पे बाइंग अच्छी एक्सपेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली इस रेंज को मेजर करूंगा मैं डिस्काउंट पे। ये हमारा मंथ का ओपनिंग प्राइस है, इसे सीधा मार्क कर दो, प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। वेयर आई वांट माई मार्केट, 0.5 के नीचे ओटी पे कहीं से भी अगर किसी भी प्रकार की बाइंग मूवमेंट मुझे दिखती है ऑन अ डेली चार्ट, ऑन अ डेली चार्ट,
मैं प्लान करूंगा अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड से मेरा मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करूंगा, इट मीन्स मैं यहाँ पे कहीं पे बाइंग देख रहा हूँ और यहाँ तक कहीं टारगेट ले रहा हूँ। दैट व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। ठीक है। और आईएफएल सिक्योरिटीज पे, आईएफएल सिक्योरिटीज तो अपने मन मर्जी से चल रहा है यार, उसका जैसा मन कर रहा है वो वैसा चल रहा है। बट द थिंग इज अपन ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छे प्रॉफिट पे। इसने आज एक और नया हाई बनाया था, पता नहीं किसने वहां पे बुक किया प्रॉफिट या फिर नहीं किया। यही अप्रोच रहती है हमेशा और रहेगी भी हमारी डे वन से। बहुत शानदार मैच, बहुत शानदार। कभी इस पता है इस फसाड में मत फंसना, टेक्निकल्स के फसाड में मत फंसना कि ये यहाँ पे ये वो इसलिए हुआ इसलिए हमने ये किया। मे भी ट्रेडिंग कर सकते हो बहाने से उस, बट वो आपका सही तभी होता है जब पीछे वो चीज चल रही होती है। एंजल वन लिमिटेड, नो, स्टिल आई हैवंट गॉट एनी अपॉर्चुनिटी इन एंजल वन। यहाँ पे एवरेज करने की कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास है नहीं। मंथली पे अगर देखा जाए तो यहाँ तक मैं प्राइस एक्सपेक्ट करता था, बट वहां तक प्राइस आया नहीं है। और प्राइस अगर देखा जाए ना तो प्राइस ओपनिंग के बाद से ऊपर जाता जा रहा है। मे बी ये सिर्फ विक बना रहा हो यहाँ पे अंदर, फिर ये नीचे डिलीवरी स्टार्ट कर दे। आई डोंट वांट दैट। ठीक है, तो मैं एक सेपरेट एक अलग चीज जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंजल वन के चार्ट से, जो कि एंजल वन का चार्ट है दिखा नहीं पा रहा मुझे। और दूसरी बात एक और बात थी जो मैं बता रहा हूँ अभी, आईएफएल पे जब हमारी, सॉरी, आईएफएल सिक्योरिटीज पे जब यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे जब हम लोग अपनी एंट्री बना रहे थे कहाँ पे, जब ये कैंडल बनी, ये कैंडल ने स्टॉप एंट्री के तरीके से क्लोजिंग नहीं दी, स्टॉप एंट्री मेथड के तरीके से क्लोजिंग नहीं दी। वेयर एज बाकी जो पेयर्स थे उन्होंने भी वो कुछ नहीं दी, क्योंकि सब सेम तरीके से काम कर रहे हैं, सब सेम तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ था, मैंने आईएफएल पे बहुत सारी ऐसी स्पेशल चीजें देखी थी, मैंने क्या आधे से ज्यादा रिसर्च तो टीम की थी, बट फिर भी। सर। हेलो। हेलो सर, महेश बोल रहा हूँ। यस महेश। हाँ तो सर आप आगे बताएंगे, मतलब कि काफी बार जैसे आप कोई भी स्टॉक का बताते हैं ना, तो आप ऐसा बोलते हो मैं हम्म। क्या बताऊं मैंने इसको क्या चीज देखी है। तो क्या सर हाँ, इसके क्योंकि ऐसी अलावा हमको बहुत सारी जानने को। चीजें हैं ना, मैं बता भी नहीं पाऊंगा यार, रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहती है, ये वीडियोस भी यूट्यूब पे जानी होती है। नहीं, एक बेसिक अप्रोच तो जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे आपने हमको अभी तक एनुअल रिपोर्ट और वो वगैरह सिखाया है, पर एक आपका जो हाँ मेथड हाँ रहता हाँ, है आगे आने वाले उसमें से लेक्चर्स में, ऊपर। यस 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 यस। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, क्योंकि काफी बार तो आप आने वाले ऐसा बोलते लेक्चर्स में तो हम आएंगे, यस सोचने पड़ यस। जाते ऐसा। हाँ सर, जी जी सर, कोई बात नहीं। आपने यही पूछा था ना कि आने वाले लेक्चर्स में हमारे ये सारी चीजें कवर होंगी कि हमने ये ट्रेड वहां पे क्यों बनाया। हाँ, या आप ऐसे हमको ऐसे हिंट देंगे, जैसे आप कभी भी बोल दे इसके जाके पीएनएल देख लो या इनकी एनुअल रिपोर्ट देख लेना, तो आपको समझ में हम्म आ जाएगा ये स्टॉक क्यों बढ़ा, आप ऐसे बात करते हो तो हमको ऐसा समझ हम्म लीजिए आप एक इशारा देते हो, बाद में हमको आप अपनी अप्रोच तो बताओगे ही वैसे भी। हम्म। तो ये स्टार्टिंग जी से जी। सबकी मेरे साथ यही कंप्लेंट थी, एक आपकी नहीं, सबकी मेरे साथ यही कंप्लेंट थी कि सर आप इशारे देके छोड़ देते हो। तो उसी को हाँ। समझ में आता है जो बैक टेस्ट करने जाके देखता है, चीजों को खोल के देखता है, उसको समझ में आता है, और जो नहीं खोलता उसको नहीं समझ में आता। अब जैसे मोतीलाल ओसवाल नहीं पे भी सर, एवरेज में थोड़ा क्यों बहुत बोल रहा तो था। कभी कभी हाँ कभी चलो, अभी थोड़ा थोड़ा बहुत तो सा, आता है, पर हाँ हाँ, सर हाँ, बट हर क्या है बार सर, नहीं आ ज्ञान पाता, कुछ यस ज्यादा ही यस। बिखरा। हाँ, ज्ञान बहुत बिखरा हुआ हम्म है ना सर। और किसी का हम्म जैसे समझो आपके वीडियो से हम कुछ जाके फिर जाके रिसर्च करेंगे, कुछ चीज हमको नहीं हम्म मिलेंगी, कुछ ऑनलाइन सर्च करेंगे, तो बहुत ज्यादा ज्ञान है ना। तो कभी कभी हम फिर हम्म गुम से हो जाते हैं, तो इसलिए पूछा आपकी क्या अप्रोच रहेगी, तो थोड़ा हमको हेल्प होती है हम्म उसके लिए। देखो, जी जी सर। आईएफएल, सॉरी, मोतीलाल ओसवाल पे देखो, जब यहाँ पे एवरेज दिया था, मैं एक रीजन देता ही हूँ आपको, जब देखो, अच्छा रीजन है ये, रीजन आपने बताया तो मेरे दिमाग में आया, आई थॉट मुझे देना भी चाहिए। सॉरी। दिख रहा है ना। सो अब जैसे इन्होंने बोला तो अपन एक काम करते हैं ना, फिर जाते ही हैं, थोड़ा डीप से जाते हैं। अच्छी चीज पूछी आपने। मोतीलाल, यहाँ पे है नहीं मोतीलाल, ठीक है, कोई देख मोतीलाल। तो सर आपने फंडामेंटल्स की बात की, बाकी निफ्टी पे तो ऐसे कैसे थे जैसे अपन ट्रेड करते शॉर्ट टर्म या उसमें,
वो तो अपन हम्म ओटीपी पे देख के ले लेते, ओटी हो या मैं डिस्काउंट एरिया में आ रहा हाँ हूँ बिल्कुल वहां ले से कुछ सकते हो, ऐसा बिल्कुल दिख। ले सकते हो। बट वो नहीं तो ओटी से आपने बोला उसमें पीछे, हाँ उसमें पीछे आपको फंडामेंटल्स भी देखने हैं, तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया निफ्टी में अपन कैसे फंडामेंटल्स देखे, मतलब ओवरऑल देखो निफ्टी कंपनीज पे का अगर देखना आपको पड़ेगा। फंडामेंटल्स देखने हैं तो आपको ओवरऑल कंपनीज का देखना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि आपको निफ्टी समझ में आए कि निफ्टी एज एन इंडेक्स क्यों हाँ मूव कर रहा है, तो आपको कंपनीज समझनी पड़ेंगी। हाँ। दैट्स ऑल। और अच्छा, कोई उसका रीजन नहीं है और उसका कोई कारण नहीं है बैक एंड पे। तो और मैंने वो 50 जो कंपनी करनी स्टेटमेंट, पड़ेगी। हाँ सारी की सारी, सारी की सारी आप कुछ छोड़ भी सकते हो कुछ नहीं भी कर सकते, बट आप एक चीज डेवलप कर सकते हो, एक सिस्टम डेवलप कर सकते हो जो गिवन फंक्शंस पे आप ऐसे ऐसे बता दो उसको कि ऐसे ऐसे चीज पे तुम्हें ये सारी चीजें निकालनी है, तो वो 2 सेकंड पे उस चीज का एनालाइज कर एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। अब जैसे देखो प्राइस कंटिन्यूअसली मोतीलाल ओसवाल का आ रहा था, हमारी एंट्री अराउंड, मेरी खुद की एंट्री कहाँ पे थी, 600 की 556 कहाँ थी यार मेरी एंट्री, 556 यहाँ कहीं की एंट्री थी शायद, यहाँ कहीं की, यहीं कहीं की एंट्री थी। जब ये यहाँ पे आया यहाँ से अपन ने एंट्री बंद चल गई, प्राइस थोड़ा दिन ऊपर गया, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मोतीलाल लिया था, तो एंट्री थी। और मेरे जितने लोग हैं उनकी भी एंट्री हम लोगों ने ली थी। तो क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा था, 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 फॉल हो रहा था। आप पता है फॉल हो रहा था ना, जब यहाँ पे प्राइस आया मेरे को लगा ये बेस्ट प्राइस है, आई थॉट कि ये बेस्ट प्राइस है, एक मुझे यहाँ पे वो करना चाहिए, एक यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा उतना ही वो लेके चल क्वांटिटी लेके चलता हूँ जिसको मैं 2 बार एवरेज कर सकूं। ठीक है, 2 बार एवरेज करना मतलब आप सोचते हो कि अगर आपने यहाँ पे 10 लाख डाला, तो जब आप उसे दूसरी बार एवरेज करोगे ना, तो आपके जेब में 20 लाख होने चाहिए। ये मेरा एवरेज का लॉजिक, ये जो लॉजिक है ये मेरा एवरेज, ठीक है। 20 लाख रुपए आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। अब मैं अगर इसे दूसरी बार एवरेज करूंगा, तो मेरे को कितने पैसे लगेंगे, 40 लाख रुपए मुझे लगेंगे एवरेज करने के लिए, 40 लाख रुपए। तो अगर मैं इस तरह 2 बार एवरेज कर सकता हूं तभी मैं कोई पोजीशन वहां पे क्रिएट कर, दैट सिंपल। सबसे पहला ये मेरा तरीका होता है। अब जब प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरता है, मेरे को पता था कि ये जो है बेस्ट प्राइस है, देन प्राइस यहाँ पे ऊपर आया, मैं क्या चीज का वेट करता, लेस देन 1 मिनट बचा है तो वीडियो अपने आप एंड हो जाएगी, तो समझ जाना कि टाइम खत्म हो गया रिकॉर्डिंग का, जूम का, मैंने एंड नहीं की, ठीक है। सो मैं क्या वेट कर रहा था कि अर्निंग्स आ जाने दो, आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि यार अर्निंग्स आ जाने दो, अर्निंग बहुत क्लोज है। अपन क्या करते हैं, अगर इसे लेट्स सपोज थोड़ा और फॉल होना है तो ये अर्निंग से पहले हो जाए। बट ऐसा ऐसा सिनेरियो बना यहाँ पे जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं वेट कर रहा था अर्निंग तक, तो मेरी एंट्री यहां से सरक के मुझे यहाँ पे मिली। कहाँ मिली देखो, एग्जैक्टली मैंने उस वीडियो में बोला था कि जब ये नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी देन ये जब वापस आएगी तब यहाँ पे बाय करना। किस रेंज पे, इस रेंज पे, ये बोला था, ये 2 रेड कैंडल्स की रेंज पे सिंपली। अब ये नहीं है कि रेड कैंडल की रेंज पे बाय करनी। जब प्राइस यहाँ पे वापस आया उस दिन अर्निंग्स भी थी पहली बार, ठीक है, अर्निंग्स भी आई। अब अर्निंग्स कैसी आई, अच्छी आई बुरी आई, वो आप जाके देखना।